हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करेंगे मनीला हेम्प, इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। इस क्रॉप का जो कि सिलेबस में है यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरशिप, ठीक है। इसके अलावा 4 इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो ऑलरेडी हम आपको स्टडी करा चुके हैं मैं अपने इस चैनल पे बायोलॉजी विलेज पे, जो कि क्वायर, सन हेम्प, जूट एंड क्वायर, ये थी यूपी पीजीडी से बोल सकते हैं हम, बोलते हैं यूपी ऐसी एसएसबी की सिलेबस में, ठीक है गाइज। और जनरल क्रॉप की फाइबर क्रॉप का सिलेबस है यूपी पीएससी जीआईसी इंटर कॉलेज में, जो गवर्नमेंट लेक्चर कॉलेज में है। इसके अलावा जो आपके आरपीएससी और बीपीएससी के जो एग्जाम होने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी फाइबर क्रॉप के सिलेबस में है, सीएसआईआर के सिलेबस में भी और पीएमटी के एग्जामिनेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्रॉप की फैमिली और बॉटनिकल नेम और कौन से फाइबर मिलते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कौन सी कंट्री इसे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करती है और प्रेजेंट कंडीशन में कौन सी कंट्री जो है इसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। इसके बाद आता है कि इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इसे कल्टीवेट करता है, ठीक है गाइज। तो इसी सभी एस्पेक्ट से संबंधित कुछ 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनीला हेम्प, जिसे कॉमनली हम अवाका फाइबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इन फाइबर्स को हम क्यून ऑफ फाइबर्स भी बोलते हैं। मतलब जो रेसे हैं, जो फाइबर्स हैं, उनकी क्यून मतलब रानी, ठीक है, क्योंकि बहुत ही रेयर फाइबर्स हैं और हमारे इंडिया में जो अवाका फाइनल या मनीला हेम्प क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करी जाती है गाइस, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट दी अवाका फाइबर्स मनीला हेम्प, ठीक है गाइज। तो इसमें हम देखते हैं कि इट बिलोंग टू फैमिली म्यूजेसी। म्यूजेसी का मतलब होता है जो बनाना, जो हमारे केले की फैमिली है उस फैमिली को बिलोंग करता है ये अवाका फाइबर्स या मनीला हेम्प की जो क्रॉप होती है जिससे हमें फाइबर मिलती है, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, म्यूजेसी। दूसरा है कि दिस फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पेटियोल्स। पेटियोल्स का मतलब होता है गाइज लीफ का स्टेम, ठीक है, जो लीफ का स्टॉक होता है उससे फाइबर मिलते हैं, ये स्टेम से फाइबर नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब है दीज आर नॉट बास्ट फाइबर्स। बास्ट फाइबर वो होते हैं जो गाइस स्टेम से मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था सन हेम्प में या जूट में देखा था, ये उस तरीके के फाइबर नहीं बल्कि ये लीफ के स्टेम जिसे बोलते हैं पेट्यूल से मिलने वाले फाइबर्स हैं या लीफ स्टॉक बोल सकते हैं। तीसरा है कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ इज फिलीपींस। फिलीपींस जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है, एशियन कंट्री है फिलीपींस, उसमें सबसे ज़्यादा इस फाइबर क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है गाइस। ये तीनों बातें जो हैं कि इट बिलोंग टू फैमिली म्यूजेसी, जो कि केले की फैमिली, जो बनाना की फैमिली है, और इसका जो प्लांट होता है वो लुक लाइक बनाना, जो कि हमने थ्योरी के लेक्चर में आपको क्लियरली डायग्राम थ्रू बताया था कि मनीला हेम्प जो होती है एक फाइबर क्रॉप है और इसका जो प्लांट होता है वो केले की फैमिली का होता है। मतलब इसका जो जीनस होता है वो भी मूसा होता है, जो कि बनाना का जीनस होता है। और इसके बाद जो इसमें 3 स्टेटमेंट हैं कि आज के टाइम में फिलीपींस कंट्री जो है वो मनीला हेम्प का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, और जो फाइबर्स होते हैं, जो मनीला फाइबर्स होते हैं, मनीला हेम्प से जो मिलते हैं वो इसके लीफ स्टॉक से मिलते हैं, ना कि स्टेम से। सो दे कॉल्ड लीफ फाइबर्स, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट हैं अबाउट द मनीला हेम्प आर करेक्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सीरीज का 1 से। स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर अमॉन्ग दी वेजिटेबल फाइबर। देखिए वेजिटेबल फाइबर आप समझते होंगे प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के बीच में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है, सबसे मजबूत फाइबर है। इससे पहले हमने देखा था कि जो रेमी फाइबर्स हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर हैं, लॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं और टफेस्ट फाइबर्स हैं और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल फाइबर थे। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि वेजिटेबल फाइबर के केस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फाइबर्स हैं वो रेमी फाइबर्स होते हैं गाइस, ठीक है जी। ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रक्चरल फाइबर के केस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा जो हमारी आज का डिस्कशन का टॉपिक है अवाका फाइनल, या हम जो बोलते हैं कॉमनली मनीला हेम्प। हेम्प का मतलब होता है फाइबर क्रॉप से, बहुत सारे हेम्प क्रॉप्स हैं, तो इसमें मनीला हेम्प आल्सो नोन एज अवाका, ठीक है। तो अवाका फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल फाइबर के कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ क्वायर एंड जूट। इस 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस इसलिए करा है कि जो हमारी आज की क्रॉप है, जो डिस्कशन का पॉइंट है वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो जो जूट और जो क्वायर
का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर्स है वो हमारा प्यारा भारत इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे सी। ठीक है, अब हम अपने क्रॉप पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करी गई है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज द वर्ड टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल फाइबर। देखिए नेचुरल फाइबर जो प्लांट से मिलते हो, एनिमल से मिलते हो, उन्हें हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे हम बोलते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेरिलॉन, ये सब जो है आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड टॉप एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल फाइबर्स, वो आपका है फिलीपींस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच आर द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप बैंड बाय इंडिया ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम द फिलीपींस ओवर एलिग्ड सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी कंसर्न्स एंड अदर टेक्निकल लैप्सेस। देखिए हमारे भारत ने फिलीपींस से आने वाले कौन से फाइबर्स को बैन किया इंडिया में, और बैन करने की वजह क्या थी? कुछ सैनिटरी प्रॉब्लम्स और कुछ फाइटोसैनिटरी, जैसे वहाँ की जो फाइबर क्रॉप आ रही थी इंडिया में, उसमें कुछ पैथोजेनिकल डिजीज़ थी जो हमारे यहाँ पे डिजीज़ काज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, और कुछ दूसरे टेक्निकल इशूज़ थे। तो वो कौन से क्रॉप है, कौन से फाइबर थे जिस पे भारत ने रोक लगाई है कि फिलीपींस से हमारी कंट्री में उनका इम्पोर्ट ना हो? तो गाइज ये थे आपके अवाइका फाइनल, जो इंडिया में बिल्कुल ग्रो नहीं करते, बहुत ही नाम मात्र को ग्रो करते। ये ग्रो करते हैं सबसे ज़्यादा फिलीपींस में। तो एक करेक्ट आंसर आपका होता है ए, अवाका फाइनल, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइज? मनीला हेम्प। आपने मेरे थ्योरी के लेक्चर में देखा होगा अवाका एंड मनीला हेम्प, इनके बारे में और बहुत सारी बातें हमने स्टडी करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ द नेचुरल फाइबर मनीला हेम्प। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब स्पेसिफाई नेचुरल फाइबर में तो बहुत सारे आते हैं, मगर यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट है मनीला हेम्प, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला एंड एक्सपोर्ट करने वाला। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम प्रोड्यूस तो सबसे ज़्यादा करते हैं मगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे भारत हमारा जो है बहुत सारी क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा दुनिया में ग्रो करता है, बट भारत हमारा बहुत बड़ी कंट्री है, तो हम बहुत सारा पार्ट उसका अपने इंडिया में ही कंज्यूम, मतलब भारत में ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। और एक्सपोर्ट कौन करता है? बांग्लादेश करता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट। कोई बहुत सारी ऐसे फाइबर्स क्रॉप है। इसी तरीके से जो मनीला हेम्प का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है? तो गाइज वो आपका है फिलीपींस। फिलीपींस मनीला हेम्प को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, मतलब पूरी 50%। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे कि लीफ फाइबर्स, काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस में ही बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी गाइज। उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में आंसर क्या डिमांड कर रहा है। लीफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ मोनोकाट। पहले देखिए मोनोकाट की लीफ से जो प्राप्त होने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो जनरली लीफ फाइबर्स होते हैं। अब मोनोकाट क्या होते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म, जिसमें ग्रासेस आती हैं, लिलीज आती हैं, ऑर्किड्स आते हैं एंड पाम प्लांट्स आते हैं। ठीक है, यूज्ड मेनली फॉर कॉर्डेज। कॉर्डेज का मतलब होता है जो रस्सी बनाई जाती है मोटी सी, वो। उसके बाद कह रहा है सच फाइबर्स आर यूजली लॉन्ग एंड स्टिफ। लंबे भी होते हैं और स्टिफ का मतलब होता है कड़क थोड़े से, जिन्हें हम बोलते हैं हार्ड फाइबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोकाट से कौन से फाइबर मिलते हैं हमें? हार्ड फाइबर्स। डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम देम फ्रॉम जनरली सॉफ्ट फाइबर्स एंड मोर फ्लेक्सिबल फाइबर्स ऑफ द स्टेम। स्टेम के फाइबर क्या कहलाते हैं गाइज? बास्ट फाइबर्स। वो बास्ट फाइबर से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बास्ट फाइबर जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल ज़्यादा होते हैं, जबकि लीफ से मिलने वाले फाइबर जो होते हैं वो लंबे तो होते हैं बट स्टिफ होते हैं, कड़क होते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज हार्ड फाइबर। तो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फाइबर हार्ड फाइबर है। तो आपने क्वेश्चन में देखा है कि जो लीफ फाइबर्स होते हैं और जो मोनोकाट से मिलते हैं उन्हीं को हम हार्ड फाइबर बोलते हैं। ठीक है गाइज, तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन हैं इसमें हमें ये देखना है कि मोनोकाट प्लांट कौन से हैं। तो इसमें अवाका, फोरियम, मॉरिशस हेम्प एंड कैंटेला, जैसे हम बोलते हैं सीसल, ये सभी मोनोकाट प्लांट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सभी कैसे फाइबर्स होंगे? ये मोनोकाट फाइबर्स होंगे गाइज। तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे ई। आपने ध्यान रखें अवाका, फोरियम, मॉरिशस हेम्प एंड कैंटेला या हैंडक्यून या सीसल, ये 3 डिफरेंट प्लांट हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया जितने भी फाइबर्स हैं सब मोनोकाट प्लांट से प्राप्त होने वाले, सो दे आर नोन एज हार्ड फाइबर्स। और हार्ड फाइबर की क्वालिटी क्या होती है कि दे आर लॉन्ग बट स्टिफ, मतलब थोड़ा सा टफ होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, टैक्सिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विच नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है प्राप्त करने की मैथडोलॉजी, कैसे हम प्राप्त करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब भी ये होता है कि प्रोसेस मतलब
अप्रोच कि प्लांट से फाइबर कैसे करके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक मेथड है जिसे बोलते हैं टैक्सिंग। ठीक है गाइज, टैक्सिंग का मतलब होता है जो स्टेम होता है, इसका पहले करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी, अवाका। अवाका मतलब हम देखा जो केले का प्लांट देखा, बनाना प्लांट, उस तरीके से ये प्लांट होता है और इसका जो फाइबर मिलता है वो लीफ स्टॉक से मिलता है गाइस। ठीक है, तो आपको देखा होगा कि केले का जो प्लांट होता है सेम वैसी प्लांट होता है, उसी जीनस का प्लांट है, तो इसकी जो लीफ का स्टॉक होता है वो काफ़ी थिक होता है। तो उसके ऊपर जो सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं टैक्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले उसके जो स्टेम होता है, जो लीफ का हम स्टॉक निकालते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, 1 2 3, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। बट इन तीनों को लेयर को अलग करने से पहले सबसे अच्छे जो फाइबर्स होते हैं वो आउटर लेयर से मिलते हैं, इनर लेयर से भी फाइबर मिलते हैं मगर थोड़ा बीक और छोटे साइज के होते हैं, और जो इनर लेयर से कोई टाइप के फाइबर नहीं मिलते, सॉरी इनर लेयर से कोई फाइबर नहीं मिलते हैं, जो आउटर लेयर से सबसे अच्छे फाइबर मिलते हैं और मिडिल लेयर से भी कुछ फाइबर्स मिलते हैं। तो इन सबसे ऊपर एक जो आउटर लेयर होती है उसे सबसे पहले हम रिमूव करते हैं, उसे रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सिंग। तो टैक्सिंग जो होता है वो अवाका जो फाइबर्स होते हैं उनके केस में इस्तेमाल होने वाली सबसे पहली मेथड्स है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर फ्रॉम द लीफ स्टॉक। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं कि विच नेचुरल फाइबर से आप कंफ्यूज ना हो गाइस, जो नेचुरली प्राप्त होते हैं, मतलब प्लांट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्लांट फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर फाउंड रेजिस्टेंट टू द साल्ट वाटर एंड सो यूज टू मेक मरीन कार्डेज स्पेशली। देखिए मरीन कार्डेज पहले भी हमने बहुत सारे फाइबर से बनाए थे, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि नेचुरल फाइबर मतलब प्लांट, ये भी बात आई है, मगर एक बात नहीं आई कि ऐसे फाइबर कौन से जो साल्ट वाटर में रेजिस्टेंट होते हैं। कहने का मतलब साल्ट वाटर कहाँ पाया जाता है, मरीन मतलब समुद्र में। तो ऐसे काम के लिए मरीन कार्डेज बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं और वो फाइबर्स रेजिस्टेंट टू द साल्ट वाटर। इसका मतलब होता है कि दिस फाइबर्स आर रेजिस्टेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन द ओशियन। तो इस तरीके के कौन से फाइबर्स हैं, सीसल, मनीला हेम्प, सन हेम्प एंड कॉटन। गाइस देखिए मनीला हेम्प को इसका आंसर है, क्योंकि मनीला हेम्प को हम बोलते हैं अवाका फाइन फाइबर्स। ठीक है गाइज, तो ये फाइबर जो होते हैं इनसे मरीन कॉर्डेज बनाते हैं बिकॉज दीज आर रेजिस्टेंट टू द साल्ट वाटर, मीन्स साल्ट वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर नेचुरल फाइबर्स एंड स्पेसिफिकली यूज टू फॉर्मेशन ऑफ मरीन कॉर्डेज। क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूपिस ए फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द फाइबर बिलोंग टू विच फाइबर क्रॉप। देखिए फाइबर का एक ब्रांड है और किस फाइबर का ब्रांड है, किस तरीके के फाइबर का ब्रांड है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूपिस ये जो फाइनेस्ट क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं जो कि आपके मिलते हैं मनीला हेम्प। मनीला हेम्प से जो फाइबर मिलते हैं उनकी एक स्पेशल क्वालिटी और सबसे जो फाइन क्वालिटी के फाइबर्स होते हैं उनकी एक वैरायटी है जिसे हम बोलते हैं ल्यूपिस। ठीक है गाइस, इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं कि विच नेचुरल प्लांट फाइबर इज क्लोजली एसोसिएटेड टू दी बनाना। देखिए हमने आपको बताया है जो मनीला हेम्प होती है इसका बॉटनी का नाम होता है टैक्सीटिलिस। ठीक है, मूसा नाम सुना होगा आपने, बनाना का नाम होता है जीनस, तो मूसा टैक्सीटिलिस नाम होता है मनीला हेम्प का बॉटनिकल। ठीक है, और इसमें बात करें कि बनाना के क्लोजली रिलेटेड है, तो कौन सा फाइबर क्रॉप, बनाना मतलब केले का जो प्लांट होता है उससे एसोसिएटेड होता है, मतलब उससे संबंधित होता है, तो ये मनीला हेम्प का प्लांट होता है। मनीला हेम्प का प्लांट बनाना से एसोसिएट होता है, मतलब इसी जीनस का होता है, उसी फैमिली को बिलोंग करता है जिसे बनाना बिलोंग करता है, सो इट इज एसोसिएशन उसका माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करेंगे 12 में कि विच फाइबर क्रॉप कम्स इनटू लाइमलाइट एज ए कॉर्डेज क्रॉप ड्यूरिंग द क्रीमियन बार इन 1854 टू 1856। पहले तो क्रीमियन बार के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ गाइस। ये एक बार थी जिसमें जो हमारे क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके 2 ग्रुप होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक और दूसरे होते हैं ऑर्थोडॉक्स। तो इन दोनों ग्रुप में जैसे मुस्लिम में होते हैं शिया एंड सुन्नी, इस तरीके क्रिश्चियन में होते हैं कैथोलिक एंड ऑर्थोडॉक्स। तो एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था आपका रसिया और दूसरे ग्रुप को कर रहा था फ्रेंच। ठीक है, तो एक ये लड़ाई थी जो कि 19 सेंचुरी की बहुत बड़ा युद्ध था, इसमें ऑटोमन एम्पायर भी शामिल था। तो उस दौरान रसिया ने जो अपने यहाँ से फाइबर क्रॉप ट्रांसपोर्ट होती थी ब्रिटेन के लिए उस पर रोक लगा दी थी। तो उस दौरान एक दूसरे फाइबर क्रॉप बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आया था कि उससे कॉर्डेज क्रॉप के फार्म में उसे डेवलप किया था।
तो वो कौन सी कॉर्डेज क्रॉप थी जो कि उससे पहले मतलब क्रीमियन वॉर से पहले उस बिल्कुल नॉन सिग्निफिकेंट थी, बट ड्यूरिंग द क्रीमियन वॉर जब रसिया ने उस पर पाबंदी लगाई थी, उस पर रोक लगा दी थी उसके ट्रांसपोर्ट पे, शिपमेंट में, तब एक नई क्रॉप निकल के आई थी। वो कौन सी क्रॉप थी? सीसल, अवाका, मॉरिशस हेम्प एंड सन हेम्प। तो गाइज ये क्रॉप थी अवाका, जिसे हम बोलते हैं मनीला हेम्प। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हैगो 10 इज ए मशीन यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन आर प्रोसेसिंग ऑफ विच नेचुरल फाइबर। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा केले का स्टेम इतना सारा मोटा होता है और उसमें बहुत सारे सॉफ्ट तरीके के फाइबर्स होते हैं, लेयरिंग होती है। इसी तरीके से जो केले का जो प्लांट होता है, जैसे हम केले का प्लांट लुक लाइक केला, नॉट केला प्रॉपर, जो आपका मनीला हेम्प होता है, ठीक है, तो उसका जो लीफ का स्टॉक होता है वो भी काफ़ी थिक होता है। तो उसके ऊपर की जो कट करने के लिए कि उसकी प्रोसेसिंग काफ़ी रैपिड कर सकें, ठीक है, एक मैनुअल होता है कि हम हाथ से हटाएं या छोटे छोटे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे, बट उसके लिए स्पेशल मशीन होती है जिसे बोलते हैं हैगो 10 इज ए मशीन यूज इन द एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल फाइबर। तो कौन से नेचुरल फाइबर के केस में ये वाली मशीन काम में लाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये अवाका फाइनल जो होती है, जिसे हम बोलते हैं मनीला हेम्प, इनके एक्सट्रैक्शन में ये मशीन काम में लाई जाती है टू कट द लेयर ऑफ लीफ स्टॉक इनटू मिडिल लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। तो करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कि लो ग्रेड अवाका फाइबर प्राइमरली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। देखिए अवाका जो फाइबर्स होते हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको हम अपने थ्योरी के लेक्चर में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। जो इनके आउटर मोस्ट लेयर से बनते हैं, लंबे से फाइबर होते हैं, उनका तो हम नंबर 1 पे जो प्रायोरिटीज में वर्क होते हैं वो वर्क लेते हैं। उसके बाद जो लो ग्रेड के फाइबर्स होते हैं जो इनकी मिडिल लेयर से बनते हैं, उन फाइबर का जो प्राइमरली यूज होता है वो पेपर फॉर्मेशन में होता है, ठीक है गाइज। और बाकी जो मेन लिप फाइबर्स होते हैं उनसे हम आपका नैरो फैब्रिकेटेड मटेरियल बनता है, मैरीन कॉर्डेज बनते हैं, शिपमेट में यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन पर। जो स्मॉल लो ग्रेड के अवाका फाइबर्स होते हैं उनका जो मेनली यूज होता है वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं कि विच इज चीफली एम्प्लॉयड फॉर शिप कॉर्डेज, हॉसर्स, पावर ट्रांसमिशन रोप्स, वेल्ड ड्रिलिंग केबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। बेल्ट ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे डाल के उससे जैसे कुएं से पानी निकालना है, सर जस्ट लाइक ड्रिलिंग, ठीक है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के जो मोटे मोटे आपने देखा होगा कि अंदर उनके इलेक्ट्रिक वायर्स हैं और ऊपर से बहुत मोटी सी कवरिंग। इसके बाद हॉसर्स, जो आपने देखा होगा जो पानी के जहाज होते हैं उनमें मोटे मोटे जो रस्से होते हैं उन्हें बोलते हैं हॉसर्स। उसके बाद शिप कॉर्डेज, वही बात आई, शिप कॉर्डेज की जो हवाई जहाज जो होते हैं पानी के शिप, उन पे जो यूज़ करी जाती है मोटी सी रस्सियाँ होती हैं, उन्हीं के लिए शिप कॉर्डेज। वो स्पेशली कौन से फाइबर्स उसमें उनके बनाने में यूज़ किए जाते हैं? तो गाइज आपने इससे पहले जो फाइबर्स पढ़े हैं उसमें आपने हॉसर्स भी देखे होंगे, शिप कॉर्डेज भी देखे होंगे और आपने देखे होंगे, बट आपने पावर ट्रांसमिशन रोप्स एंड वेल ड्रिलिंग रोप केबल्स के बारे में नहीं सुना होगा। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ से आपका जो स्पेसिफिक आंसर होता है वो होता है अवाका फाइनल, जो इसका एप्लीकेशंस है कि जो बेल ड्रिलिंग केबल्स बनती हैं और पावर ट्रांसमिशन की जो रोप बनती हैं वो स्पेशली अवाका फाइबर से बनती है, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं? मनीला हेम्प, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है ए। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं कि विच फाइबर इज आल्सो यूज फॉर डिफरेंट आर्टिस्टिक एंड क्राफ्ट एक्सप्रेशन के लिए। तो ये यूज होते हैं आपके अवाका फाइबर्स, ठीक है गाइज। क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम आपको वो स्टडी करा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है ऐसे क्वेश्चन आने का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन 17 आप देखें, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है अबाउट द मनीला हेम्प और अवाका फाइबर्स के बारे में कि विच फाइबर इज ए सोर्स ऑफ नैनो फाइब्रिलेटेड सेलुलोज और नैनो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो फॉर्मेशन में कौन से फाइबर यूज होते हैं। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आज के टाइम की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखें। जो नैनो फाइब्रिलेटेड सेलुलोज या नैनो क्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो फॉर्मेशन किया जाता है गाइज वो होता है आपका अवाका फाइबर्स के थ्रू, ठीक है, जिसे हम मनीला हेम्प भी बोलते हैं। और फिलीपींस इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर, और इंडिया में ये फाइबर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं किए जाते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कि विच टाइप फाइबर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नैनो मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स यूटिलाइज्ड बाय एरोनॉटिक्स। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक
एरोनॉटिक्स का फाइबर से कोई भी रिलेशन वाला क्वेश्चन अभी तक जो हमने क्वेश्चन स्टडी किए उसमें नहीं आया है। दूसरा, नैनो मटेरियल की जस्ट हमने ऊपर बात करी है, बायोडिग्रेडेबल की मटेरियल की बात कर चुके हैं, कंपोजिट मटेरियल की बात भी नहीं करी थी। और जो तीनों मटेरियल जो इनसे बनते हैं इन फाइबर से, वो एरोनॉटिक्स के थ्रू यूज़ करे जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये फाइबर्स आपके भी कौन से हैं, अबाका फाइबर्स या दैट ऑब्टेन फ्रॉम द मनीला हेम्प, ए फाइबर क्रॉप दैट्स नोन एज क्यून ऑफ फाइबर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पे होना चाहिए था, कि कह रहा है कि अवाका फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम विच क्रॉप। तो हम आपको बता चुके हैं मूजा टेक्सटिलिस इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है, और कॉमनली हम इसे क्या बोलते हैं गाइस, मनीला हेम्प। तो मनीला हेम्प इस जो फाइबर मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवाका फाइबर, जिसका प्लांट का बॉटनिकल नेम है म्यूजा टेक्सटिलिस। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको 20 क्वेश्चंस बहुत ईजिली, और मेरे लेक्चर कम्प्लीटली जो मैंने थ्योरी का लेक्चर आपको पढ़ाया है उसी से रिलेटेड थे, उसी से डिराइव्ड क्वेश्चन थे। कुछ एक क्वेश्चन जो फर्स्ट 2 एंड 3rd क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड वेजिटेबल फाइबर के बारे में थे, जो कि फाइबर से कंसर्न थे। बाकी 17 to 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 15 क्वेश्चन का डायरेक्टली कंसर्न टू द मनीला हेम्प आर अवाका फाइबर्स और उनके एप्लीकेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस।